चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। बोर्ड एग्जाम की बात हो गई, अब बात करते हैं जेईई के एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है इसमें। अनाउंसमेंट क्या, नॉट फॉर श्योर, लेकिन सर ने एक आइडिया दिया है जेईई एग्जाम के बारे में, कैसा होगा क्या होगा। मोस्टली 2 टाइप के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये कि सीबीएसई ने अपना बोर्ड सिलेबस कम किया, तो जेईई का भी सिलेबस 10 to 20% कम होना चाहिए और प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए। जो नॉर्मल टाइम पे होता है जेईई, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलना चाहिए। दूसरा कि क्या जेईई की परीक्षा तिथि फिक्स कर सकते हैं, फिक्स डेट कोई हमें बता सकते हैं अभी से, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग पेस और एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट जो भी करना है उसके हिसाब से कर सकें। ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे। पहला कि सिलेबस कम होगा, दूसरा डेट क्या रहेगी, और एक तीसरा इसी के अंदर छुपा हुआ है कि हमें टाइम कितना मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले 2 पॉइंट को क्लियर करते हैं। सर ने बोला कि आपको याद होगा कि पिछली बार हमें 3 बार परिस्थितिजन्य फैसले लेने पड़े थे और हमें तिथियों को परिवर्तित किया है, वो वक्त आपको मिला है। मतलब हमने तिथियों को प्रीवियसली किया है, मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहे सर। देखिए 3 बार ऐसा हुआ है कि नीट की डेट्स पोस्टपोन हुई है और वो टाइम आपको ही मिला है, वो टाइम प्रिपरेशन के लिए आपको ही मिला है। यदि ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको समय चाहिए, समय का विस्तार करना है, तो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर से इट इज ऑल सिचुएशनल। अगर मैं बोल दूं, किसी ने बोला कि टाइम चाहिए एक्स्ट्रा जो बोला गया था, तो वो सब सिचुएशनल होगा, ये बोल दिया गया है। हमने ऐसा पिछली बार भी देखा कि जो हमारी डिपार्टमेंट है, ऐसा सर ने क्लियर बोला कि डिपार्टमेंट ने 3 बार कंडीशनली सिचुएशनली परिस्थिति जन्य होकर यह फैसला लिया कि 3 बार पोस्टपोन किया। अगर फिर से वही सिचुएशन रिपीट होती है तो हम कर सकते हैं, आपको समय का विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन वो प्योरली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि जेईई पोस्टपोन होगा। ऑलराइट, सिचुएशन पे डिपेंडेंट होगा। समय समय पर परिस्थितियां बदलती है, कठिनाइयों का दौर जारी है। इस बात को एडमिट किया जा रहा है कि अभी भी मुश्किल टाइम स्टूडेंट्स के लिए चल ही रहा है। हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला। गंभीरता से विचार कर रहे हैं यानी कि आप मान के चलिए ये चेंज आपको देखने को मिलेगा आपकी बार जेईई में। गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि परीक्षा को, जेईई की परीक्षा को देखिए, जेईई की परीक्षा को 2, 3 या 4 बार में लिया जा सकता है क्या? अभी आप देखते हैं कि जेईई की परीक्षा 2 बार में होती है, एक जनवरी में और एक समवेयर अराउंड अप्रैल। तो सर का कहना यह है कि परिस्थितियां बहुत बदल रही है, कठिनाइयों का दौर जारी है। हम इस पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जेईई की परीक्षा 2, 3 या 4 बार हो सकती है। यदि संभावना बनेगी और हो सकने में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि बहुत जल्द हम इस पे सुझावों के साथ डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले कंसल्टेशन होगा, किससे होगा? पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, टीचर से कंसल्ट किया जाएगा और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा बहुत जल्दी। अभी के सेशन में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है, सिर्फ आपको एक हिंट दिया गया है, जो कि जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं तो कहूंगा कि 90% से ज्यादा चांसेस है इस बात के कि आपका जो जेईई का एग्जाम है एटलीस्ट 3 बार में लिया जाएगा। ऐसा मैं 90% चांसेस के साथ कह रहा हूं। 2 बार में तो होता ही आया है, 3 बार आपको 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे जेईई मेंस के लिए। हो सकता है कि 4 भी दिए जाएं, ऐसा खुद मिनिस्टर सर ने हमें आज बताया है। बहुत ही जल्दी इसमें कंसल्टेशन के साथ डिसीजन आ जाएगा, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपको बताएगा। तो अगला जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद ये जो डिमांड उठ रही थी कि जेईई मेंस का सिलेबस भी कम किया जाए, उस पर जो बात सर ने कही वो ये थी कि सीबीएसई ने तो 30% तक सिलेबस को कम कर दिया है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिन्हें सिलेबस को कम नहीं किया है। तो हम सोच रहे हैं कि इस तरीके से प्रश्न किए जाएं। फिर से आप ध्यान देंगे कि सोच रहे हैं, अभी तक डिस्कशन मोड में है ये चीज, कि इस तरीके से प्रश्न किए जाएं कि सभी बोर्ड के बच्चे उसे कर पाएं। और इसको कैसे किया जाएगा उसका सर ने एक एग्जाम्पल दिया था। अब फिर से नोट कीजिए कि एक एग्जाम्पल वाली बात हो रही है, एक पैटर्न नहीं बताया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया था कि मान लीजिए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 120 प्रश्न हम दें और उसमें से केवल 100 ही अटेम्प्ट करने हो। तो ऐसा करने से जिस बच्चे ने सीबीएसई वाला 30% रिड्यूस किया हुआ सिलेबस पढ़ा है वो भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, बाकी के 20 वो छोड़ देगा। और जिस बच्चे ने पूरा का पूरा कर लिया वो तो इजीली 100 अटेम्प्ट कर ही लेगा। और इस तरीके से 120 में हम वो सब कवर कर लेंगे, पूरा सिलेबस हम 120 में कवर कर लेंगे और जो 70% सिलेबस है
उसको हम 100 क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जितने भी बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं चाहे सेंट्रल बोर्ड है, सभी के सभी बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे पूरा पेपर। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव क्या है कि सिलेबस जो जेई का है या फिर नीट का है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बात कही गई कि जो भी सिलेबस है सिलेबस फुल ही रहेगा, सिलेबस फुल रहेगा। ये एक ऑल्टरनेटिव है जो कि अभी थॉट प्रोसेस में है। सिलेबस फुल रहेगा, हम उसमें इंटरनल ऑप्शन दे देंगे, हम उसमें ऑप्शंस दे देंगे कि आप दैट मच नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल दिया गया कि 120 में से आप 100 ही अटेम्प्ट कीजिए। ये फिर से एग्जांपल के लिए है, पैटर्न नहीं बताया गया है कि 120 क्वेश्चन आएंगे 100 अटेम्प्ट करने। इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और कोई बच्चा अगर 30% सिलेबस छोड़ के भी जाता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, तो भी वो अपना 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा, 100% वेटेज का पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसके पॉसिबल होने की, फिजिबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं लास्ट एग्जाम नीट के ऊपर, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चन थे। एक तो बच्चे ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि नीट को कैंसिल कीजिए अभी और जुलाई में करवा लीजिए। दूसरा था क्वेश्चन कि नीट का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इस दोनों क्वेश्चन के ऊपर सर ने आंसर दिया कि सबसे पहले कि नीट परीक्षा को कैंसिल करने जैसा कोई विषय ही नहीं है, यानी कि इसके ऊपर तो डिस्कशन होगा ही नहीं कि नीट कैंसिल कर दो। नीट एग्जाम तो होना ही है, एग्जाम नीट का होना ही है। उसके बाद सर ने बोला कि लास्ट ईयर की तरह, लास्ट ईयर के चैलेंजेस को देखिए आप। लास्ट ईयर हमने पैंडेमिक के सिचुएशन के बीच में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को झेलते हुए भी 3 बार हमें डेट चेंज करनी पड़ी। ये इंट्रोडक्शन में भी सर ने बात की थी, फिर से ये आ गया, मैंने आपको रिमाइंड करवाया था। एग्जाम सेंटर के नंबर भी बढ़ाने पड़े, 52% सेंटर्स को बढ़ा दिया गया था और 99% तक स्टूडेंट को फर्स्ट चॉइस का एग्जाम सेंटर दिया गया। क्लियरली सर ने बोला कि आपकी सुरक्षा के साथ भविष्य की भी चिंता है और आपका कोई भी नुकसान, आपका जो भविष्य का नुकसान है वो इस देश का नुकसान है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली बार कहा था, ऐसा सर ने बोला कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे नीट 2020 को पोस्टपोन करवाने के लिए, नीट 2020 को पोस्टपोन या फिर कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि छात्रों के भविष्य को अंधकार में नहीं धकेला जा सकता। तो पिछली बार की तरह सुरक्षा के साथ परीक्षा, तो मेन मोटिव क्या है कि सुरक्षा के साथ परीक्षा, जैसे हमने पिछली बार नीट 2020 कंडक्ट करवाई थी, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षा के साथ परीक्षा नीट 2021 होनी ही है। ऑलराइट, नीट 2021 होनी ही है पिछली बार की तरह। इसीलिए इंट्रोडक्शन में भी उस पॉइंट पे फोकस किया गया था कि हमने पिछली बार अमिड ऑल द चैलेंजेस हमने कंडक्ट करवाया और वर्ल्ड लेवल पे हमें रिकग्निशन मिली थी उस चीज को करवाने के लिए। तो हम अभी भी रेडी हैं उस चीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कि जो आपका नीट का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, सर ने खुद से आंसर कर दिया कि नीट की डेट्स क्या होंगी, कब होगा नीट अगर होगा तो। सर ने खुद से कर दिया कि तिथियां पूर्व घोषित करने की कोशिश करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि आपको पहले से डिक्लेयर कर दें कि आपकी नीट एग्जाम की डेट्स क्या होगी। अभी तक जेईई ऑनलाइन लिया गया है और नीट की परीक्षाएं ऑफलाइन ही किया है। जो प्लानिंग है वो नीट की ऑफलाइन की ही है। इसका रीजन भी दिया है क्योंकि नीट की प्रैक्टिकल और तमाम चीजों से होकर वो निकलता है, उसमें बहुत समय भी लगता है और कठिनाई भी है। लेकिन फिर भी हम परामर्श करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, क्या विकल्प निकाला जा सकता है, वो छात्रों के हित में होगा। देखिए ऑल्दो ये बोला है कि अभी तक तो जो है कि जेईई के जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा जैसा कि होता भी आया है, और जो नीट का एग्जाम है, नीट का एग्जाम वो ऑफलाइन मोड में भी होगा। उसके कई रीजन भी दिए हैं, ऑफलाइन मोड में ही होगा, अभी तक का सिचुएशन ये कहती है। लेकिन साथ ही ये भी बोल दिया है कि हम परामर्श भी करेंगे, कंसल्ट भी करेंगे, किससे, टीचर से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट से हम कंसल्ट भी करेंगे और देखेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव निकाला जा सकता है। ऑल्टरनेटिव क्या निकाला जा सकता है जो छात्रों के हित में हो, आपको निराश नहीं होने देंगे। तो बच्चों आज के एजुकेशन मिनिस्टर के जो भी संबोधन था, जितना भी हमारे पास मल्टीपल सेशन में राउंड चला था, 11 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए कैटेगरी वाइज डिवाइड करके। जो भी सर ने बताया अक्षरशः यानी कि लिटरली आपके सामने रख दिया। इसके अलावा जो भी लोग आपको अलग अलग मीनिंग इसके बता रहे हैं वो सब एक टाइप का स्टंट है। देखिए जो भी बात थी क्लियरली वर्ड बाय वर्ड मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अलावा अभी के लिए ये है कि कोई टाइम टेबल बोर्ड ने रिलीज नहीं किया है,
ये भी एक पॉइंट है जो कि हमारे संयम सर ने बोला था कि अभी तक प्लान नहीं किया है कुछ आगे करने का। इसका मतलब अगर सब कुछ नॉर्मली चलता है, कोविड की सिचुएशन मेजरली सीवियरली राइज नहीं होती है, तो मार्च की स्टार्टिंग या फिर फरवरी के एंड, मार्च के मिड या मार्च के एंड, वहां पे जाके आपका बोर्ड का एग्जाम हो सकता है। ऑफलाइन मोड में ही होगा बोर्ड का एग्जाम, ये उन्होंने संयम सर ने क्लियर कर दिया था। बहुत सी चीजें इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो बहुत सी चीजें हमारे पास क्लियर हो जाती है। और आप मान के चलिए कि जैसे हमारे पास इंप्रूवमेंट हो रहा है मेडिकल साइंस में, वैक्सीन आ रही है बहुत जल्दी, अभी हमारे पास DGCI के पास अप्रूवल के लिए, अप्रूवल मिलते ही तुरंत उसका वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब के साथ आप मान के चलिए कि सीवियरली तो नहीं बिगड़ने वाला कोविड, ऐसा हम मान सकते हैं। और अगर सिचुएशन ऐसी भी रहती है तो बोर्ड अपनी प्रिपरेशन कर रहा है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, आपको भी अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड करना है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आपको अपना ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, किसी तरीके का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है। जो भी आप अब तक पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, और जो आपको पढ़ना है मन लगा के शांत चित्त से बैठ के अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए, कब आपको पढ़ना है, कब आपको खेलना है। स्पेशली ये बात सर ने भी मेंशन की थी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर ने, कि पेरेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चे को सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल के आगे ऑनलाइन क्लासेस में ही इंगेज मत कीजिए, उसे थोड़ा सा योगा भी करवाइए, थोड़ा इधर उधर दौड़ाइए भी, ऐसा भी कहा था, इधर उधर दौड़ाइए भी। और बच्चों को भी बोला था आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए। कभी अपनी मम्मी के साथ, दादी के साथ जाके किचन में खड़े हो जाइए, आप खाना बनाना सीखिए, आपके नाना नानी बहुत सी स्टोरीज सुनाते होंगे, उन सबको कलेक्ट कीजिए, राइट डाउन कीजिए। तो जब कभी फ्यूचर में आप इस पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में कभी एक पॉइंट ऑफ डिप्रिशिएशन होगा, उस पॉइंट पे अगर आके आप उन चीज़ों को रिकॉल करेंगे, उन मेमोरीज को रिकॉल करेंगे, उन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए लाइफ में मोटिवेशन का सोर्स बनेगा। तो आपको भी यही करना है। अभी का आपको जो भी टाइम मिला है, फिर से आपको खुद को रिफ्रेश करना है, क्योंकि अब की बार चुनौती अलग तरीके की है। तो उसके लिए प्रिपरेशन भी हमें अलग तरीके से करनी पड़ेगी, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि द क्लास 24 आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट लेके और कुछ नई चीज़ें लेके आने वाला है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसके लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास सही इंफॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन, द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।